नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रम रोजगार परक एवं उपयोगी हैं। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा गत 2 वर्षों में अनेक रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिसके कारण वर्तमान समय में कुल संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या 250 से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अध्ययनरत विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं कौशल विकास से आधारित पाठ्यक्रमों को चयन करने की सुविधा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिससे अध्ययनरत विद्यार्थियों को एक ही कैंपस में उनके इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम के चयन की सुविधा उपलब्ध हो सके। अनेक विद्यार्थी अपनी परंपरागत डिग्री के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में इन्हीं उपयोगी पाठ्यक्रमों से विषय का चयन करते हुए अपने भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विद्यार्थी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में भी अपनी डिग्री के साथ साथ अध्ययन कर रहे हैं। अभी प्रवेश की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, अतः उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों की उपयोगिता विद्यार्थियों में कौशल विकास, रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि, उनकी इच्छा अनुसार विषय चयन की सुविधा आदि के लिए उपयोगी है, जिससे विश्वविद्यालय परिक्षेत्र से विद्यार्थियों का पलायन भी रुकेगा। सर बताएं, जो यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज चालू करें हैं जो टेम्परेरी, उसके बारे में। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 250 के लगभग पाठ्यक्रम विभिन्न अध्ययनशालाओं में चल रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर उपाधि, स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम हैं। सामान्यतः विद्यार्थी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के जो पारंपरिक पाठ्यक्रम हैं, जिसमें कि बीए, बीएससी, बीकॉम के विषय, जिसमें स्नातकोत्तर स्तर पर जो परंपरागत विषय हैं, जिसमें कि राजनीति, अर्थशास्त्र, हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी लिटरेचर, समाजशास्त्र, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास और विज्ञान के रसायन, वनस्पति, जीव विज्ञान, वाणिज्य के विषयों में वाणिज्य और बीबीए, एमबीए तथा अन्य जो पाठ्यक्रम हैं जो परंपरागत हैं, उनकी तरफ उनका रुझान अधिक रहता है। इन्हीं विषयों में विश्वविद्यालय में सर्वाधिक प्रवेश विद्यार्थियों द्वारा लिया गया है। विद्यार्थियों ने इन विषयों के साथ साथ एग्रीकल्चर साइंस और फॉरेंसिक साइंस तथा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में भी अपना रुझान ज़्यादा दिखाया है। इन विषयों में भी प्रवेश जो आवंटित संख्या थी उसके अनुरूप हुआ है। इंजीनियरिंग में भी विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो नीति है उसमें ड्यूअल डिग्री का विषय एक है, दूसरे जेनेरिक विषय या फिर व्यवसाय संबंधी प्रोफेशनल जो विषय हैं उनके लिए भी विश्वविद्यालय ने अनेक प्रमाण पत्र और पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। तो ये कहना कि विश्वविद्यालय के 265 या 255 जो पाठ्यक्रम हैं उनमें विद्यार्थियों का रुझान नहीं है। विद्यार्थियों का रुझान है, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य जो है वह परंपरागत पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और उसके साथ वह बाद में प्रमाण पत्र और पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले रहे हैं। सर बताएं, जो 132 कोर्स हैं विक्रम विश्वविद्यालय में प्रवेश को लेकर के कहीं भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। मैं बताना चाहूँगा कि विक्रम विश्वविद्यालय ने जो 250 से ज़्यादा कोर्स खोले हैं उसमें ज़्यादातर कोर्स जो है वो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स हैं। नई शिक्षा नीति लागू हुई है। नई शिक्षा नीति में बच्चों को स्किल बेस्ड कुछ कोर्सेज उसमें पाठ्यक्रम उनको लेना पड़ता है, तो वो इसलिए वो सारे कोर्स खोले गए हैं कि जिसमें हमारा बच्चा जैसे उदाहरण के तौर पे बीकॉम कर रहा है, वो 3 साल जो ये कोर्स कर रहा है उसको महसूस हुआ कि हमको टैली सीखना है।
तो हमने वो टैली के जो सर्टिफिकेट हैं वो उसको करेगा। ये रूटीन के कोर्स नहीं है। रूटीन के कोर्स जो हमारे हैं, जो पीजी और अंडर ग्रेजुएट के कोर्स हैं, उसमें एक दो कोर्स को छोड़ के बाकी सभी में एडमिशन की स्थिति अच्छी है। लेकिन जो संख्या बल में भ्रम पैदा हो रहा है वो ऐसा नहीं है। उसमें सर्टिफिकेट वो बच्चा कभी भी ले सकता है, बीएससी वाला, एमएससी वाला, कभी भी वो, उनके लिए वो सर्टिफिकेट स्किल बेस्ड कोर्सेज चला रहे हैं। इसलिए भ्रम नहीं इसमें होना चाहिए कि इसमें प्रवेश नहीं हो रहा है। ये तो मैं अपने विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज खोले हैं। उनको जब भी ये लगेगा, ये जैसे सेकेंड ईयर में पहुँचे तो उनको लगा कि हमको सीखना है, जैसे एक उदाहरण और बताएं कि जैसे कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, मान लो किसी कंप्यूटर साइंस बीएससी और एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए कर रहा है, उसको लगा कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्टिफिकेट लेना है तो अपना ले लेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय ये जो कोर्स खोला है इसमें कोई अधिक व्यवस्था नहीं करना। जो हमारी फैकल्टी है, जो हमारे अपने कंप्यूटर के संसाधन हैं, उन्हीं में इनसे चलेगा। इस पर हमको किसी भी तरीके से कोई भी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। थाना भैरवगढ़ क्षेत्र में नाम भानु यादव, पिता पंडरी यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बीड़खुर्द खरगोन, कार्य मेडिकल सप्लाईज खाचरौद से उज्जैन दर्शन के लिए अपने वाहन मोटरसाइकिल से आते समय पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना थाना भैरवगढ़ क्षेत्र में शाम 6:30 बजे हादसा हुआ था, जिसके चलते युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पीएम रूम पर पोस्टमार्टम करने के पश्चात परिवारजन को शव सौंप दिया जाएगा। मृतक भानु यादव के साथ पिता, माता एवं छोटा भाई जो कि ग्राम बीड़खुर्द खरगोन में निवास करते हैं। मृतक भानु यादव के साथ कार्यरत है। हमारे मित्र भानु यादव जो कि खाचरौद में कार्यरत थे किसी दवाई कंपनी में, वहां से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आ रहे थे तो रास्ते में किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उनका एक्सीडेंट कर दिया गया है, जिस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई है। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये भैरूगढ़ के पास जो अपना यादव कृषि फार्म है पेट्रोल पंप के पास, वहीं हुई है। क्या उम्र थी, क्या नाम है? उनकी 22 से 23 साल की उम्र थी और भानु यादव नाम था उनका। पिताजी? पंडरी यादव जी। आपका नाम है? मेरा विक्रांत सिंह भदौरिया। कहाँ के निवासी? मैं उज्जैन ही रहता हूँ, निवासी भिंड का हूँ। ये खरगोन के निवासी हैं। कार्तिक मास के पहले सोमवार पर आज उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी ठाट-बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। उज्जैन में सावन माह की तरह ही कार्तिक अगहन माह में भी महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा है। महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा नदी पहुंची। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं अपने राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों तक सड़क के किनारे इंतजार करती है। शाम को पूजन के बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड और जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे घोड़ा, बैंड, पुलिस टुकड़ी तथा भजन मंडलियां चल रही थी। जो सवारी निकली, क्या विशेषता है, क्यों ये निकलती है कार्तिक मास में? भगवान महाकाल परम वैष्णव हैं और कार्तिक मास का जो महीना शिव और विष्णु का मास कहलाता है, इसी महीने में भगवान शिव ने वापिस विष्णु को अपना भार भी दिया था। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो महापर्व पड़ने वाला है, कार्तिक मास और अगहन में भगवान महाकाल की परंपरागत अनादिकाल से बाबा नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। जो भक्त लोग 16 सोमवार का उपवास रखते हैं वो इस महीने से प्रारंभ कर सकते हैं और जो श्रावण में प्रारंभ करते हैं वो इसी मास में लगभग भक्त लोगों का उपवास भी समाप्त होता है। इसलिए कार्तिक का बड़ा महत्व है, कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है, शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए भगवान शिप्रा मैया के किनारे आके महाकाल और शिप्रा मैया की पूजन की जाती है। कहाँ से निकलती है? ये बाबा महाकाल के दरबार से प्रारंभ होकर माँ शिप्रा के द्वार से होती हुई गोपाल मंदिर होती हुई पुनः बाबा महाकाल के दरबार में जाती है। जय महाकाल। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 97131667
732. रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित महाकाल लोक के बाहर फूल प्रसादी और चाय नाश्ते की दुकान लगाने वाले लोगों ने अतिक्रमण शुरू कर दिया है। मंगलवार को जन सुनवाई में महाकाल लोक के बाहर फूल प्रसादी लगाने वाली महिलाएं अपनी शिकायत लेकर पहुंची। जयसिंहपुरा निवासी महिलाओं ने भाट मोहल्ला के युवकों पर दुकान लगाने के एवज में प्रतिदिन 100 रुपए मांगने और ना देने पर दादागिरी करने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि बदमाश युवक उन्हें रोज परेशान करते हैं, पैसे ना देने पर दुकान हटाने और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। 4 बजे की दुकान लगाते हैं सर, 4 बजे के जाके हम परेशान होते हैं। वहाँ पे कुछ लड़कियों ने हमारे को बहुत परेशान करते हैं, हमारी दुकान फेंकते हैं, गाली गुलज करते हैं, केक को बिछा देंगे, हम केक को काट देंगे। कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं? ये भाट मोहल्ले के लड़के हैं। क्या नाम है उनके? नाम मालूम? उसका रवि भाट नाम है, गोलू भाट है वो, एक दीपू भाट है, अनंत भाट है वो, गोलू भाट है। कितने पैसे की मांग करते हैं? वो कहते हैं कि जैसे ग्राहक आते ना, वो ग्राहक को हमारी दुकान के सामने आने ही नहीं देते हैं, फटाक करके ग्राहक को ले जाते, पूरी पार्किंग में फैल जाते हैं, ऐसे मक्खी जैसे भिन भिन करते हैं वो। अच्छा, किस चीज़ की दुकानें लगाते हो? हम फूल प्रसाद की दुकान लगाते हैं। जबरदस्ती में उनने वहाँ पे दुकान आके लगाई है। हमारे से रोज 100-200 रुपये रोज मांगते, हर दुकान पैसे मांगते हैं वो। हमने नहीं दिए तो हमारी दुकान को फेंका फेंकी करी कल। तो यहाँ पर आज आप यहाँ पर आए तो क्या बोला आपको? सर ने बोला कि आपकी नहीं सुनवाई होती है तो अगले मंगलवार को फिर आना, ना फिर आवेदन देना। हमने महाकाल थाने भी आवेदन दिया है उनका। हम जयसिंहपुरे में रहते हैं। आपका नाम बताओ? मेरा नाम अर्चना है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज से 7 दिवसीय भागवत कथा 1008 श्री स्वामी रंगनाथ आचार्य जी महाराज पीठाधीश्वर उज्जैनी रामानुजकोट व्यासपीठ से करेंगे। कथा से पूर्व माहेश्वरी परिवार के श्री भंवरलाल, दीपक कुमार झवर, कृष्ण गोपाल, शरद कुमार, नवीन कुमार झवर जावरा और रंजन कुमार शशंक झवर मुंबई परिवार सहित गोपाल मंदिर से भागवत जी का पूजन कर कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा पटनी बाजार 24 खंबा माता मंदिर होते हुए रामानुजकोट पहुंची। इसमें आचार्य श्री
बग्गी में विराजित थे और इनके पीछे 21 कलश के साथ महिलाएं चल रही थी और आगे आगे बैंड बाजे की धुन पर परिजन नृत्य करते चल रहे थे। वहीं दूसरी ओर अनेकों स्थानों पर भागवत जी का भव्य स्वागत व पूजन नागरिकों के द्वारा किया गया। आज हमारा चल समारोह भागवत जी के लिए निकाला जा रहा है। हम भागवत जी बिठवा रहे हैं रामानुज कोट में। तो यहाँ गोपाल मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और ढाबा रोड होते हुए रामानुज कोट तक जाएगी। 1 तारीख से 7 तारीख तक जो है हमारा भागवत सप्ताह है। भागवत जी बैठेंगे। अपना रामानुज कोट के जो रंगनाथाचार्य जी है वो गुरु जी, उनके श्रीमुख से हम ये भागवत का पान करेंगे। अपना परिवार को भी कितने सालों से कार्यक्रम कर रहे हैं, किनके द्वारा कार्यक्रम नहीं, पहली बार ही कर रहे हैं। परिवार की पूरी सब लोगों की इच्छा थी कि घर में एक बार भागवत जी का आयोजन किया जाए, तो सभी हम मिलकर भागवत जी कर रहे हैं। वर्ष 2022 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी दिनांक 12 नवंबर को जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान R.K. वाणी साहब के मार्गदर्शन में किया जाएगा। दिनांक 12 नवंबर 2022 को नेशनल लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु रणनीति तैयार करने के संबंध में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष महोदय GV सेप्रा उज्जैन के अध्यक्ष से जिला एवं तहसील मुख्यालय जिला उज्जैन में पदस्थ समस्त न्यायाधीश गणों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित समस्त न्यायाधीश गण को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों जैसे आपराधिक सिविल धारा 138 NI एक्ट, विद्युत अधिनियम, पारिवारिक घरेलू हिंसा, श्रम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बैंक फाइनेंस, नगर पालिका निगम संबंधी जलकर प्रकरण, BSNL, ट्रैफिक, ई चालन एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया। बैठक में श्री वाणी ने भी आमंत्रित किए गए। बैठक में श्री वाणी ने न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित करने, पक्षकारों को नोटिस जारी कर प्रिसेंटिंग की कार्यवाहियां प्रारंभ करने एवं लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा आधार पर प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही प्रीलिटिगेशन के मामलों में शासन के द्वारा दी जाने वाली छूटों तथा लोक अदालत में मामलों के निराकरण से होने वाले लाभों के बारे में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश भी दिए गए। उक्त बैठक में विशेष न्यायाधीश श्री अशफाक अहमद खान, जिला न्यायाधीश एवं सचिव GV सेप्रा, श्री अरविंद कुमार जैन, जिला न्यायाधीश क्रमशः श्री जितेंद्र सिंह कुशवाहा, श्री आदेश कुमार जैन, श्री शशिकांत वर्मा, श्री अभिषेक नागराज, श्री सुनील कुमार शोक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेश सिंह सिंगार सहित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे तथा समस्त तहसील मुख्यालय क्रमशः खाचरौद, नागदा, तराना, महिदपुर एवं बड़नगर में पदस्थ न्यायाधीश गण ऑनलाइन वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र कुमार वाणी साहब के मार्गदर्शन में इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को समस्त जिले के न्यायालयों में किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री R.K. वाणी साहब के द्वारा सभी न्यायाधीशगण की एक समीक्षा बैठक ली गई थी, जिसमें सभी न्यायाधीशगण को अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, दीवानी, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, श्रम न्यायालय, विद्युत चोरी आदि समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत की एक खासियत यह है कि लोक अदालत के माध्यम से जिन प्रकरणों का निराकरण होता है उन प्रकरणों में पक्षकारों को उनके द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है और प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है। विद्युत चोरी के मामलों में और जलकर, संपत्ति कर के जो बकाया के जो मामले हैं नगर निगम से संबंधित, उनमें भी शासन के द्वारा छूट प्रदान की जा रही है। तो आम जनता यदि इस नेशनल लोक अदालत में उनका निराकरण करवाते हैं तो उनका लाभ भी उनको प्राप्त हो सकता है। तो लगभग कितने प्रकरण अभी तक इसमें आ गए और कितने और प्रकरण आना? इस बार की लोक अदालत में अभी तक लगभग 12,000 प्रकरण जो है न्यायालय में लंबित और प्री-लिटिगेशन दोनों प्रकार के प्रकरण लगभग 12,000 रखे जा चुके हैं और अभी भी प्रक्रिया निरंतर चालू है, जो लगभग 15,000 केस इस बार की नेशनल लोक अदालत में रखे जाने की पूरी संभावना है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम, भजन लाइव प्रसारण, D Live के लिए
किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें मां एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान